Good morning students. Today I will teach you biology for class 9th chapter tissues. Tissues को हिंदी में ऊतक भी कहते हैं. Tissues, it is a group of cells having similar origin, structure and function. यानी टिश्यू सेल्स का ग्रुप होता है ऐसे सेल्स जिनकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर यानी उनका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है और उनके फंक्शन, कार्य सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं. उनके समूह को, उनके ग्रुप को टिश्यू कहते हैं. इट मीन्स टिश्यू is a group of cells having similar origin, structure and function. There are many type of plant tissues. Basically we divided plant tissue into two types, meristematic tissue and permanent tissue. meristematic tissue को मेरिस्टेम भी कहते हैं. आइए हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानें. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ऐसे ही परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. यह स्टेम के सबसे ऊपरी भाग में और रूट्स के टिप में होता है, स्थित होता है. इट इंक्रीजेज द लेंथ. एपिकल मेरिस्टेम की वजह से पौधे की लंबाई, स्टेम की लंबाई बढ़ती है. लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जनरली प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, सो इट्स नेम इज लेटरल मेरिस्टेम. एंड रूट कैम्बियम, यानी स्टेम और रूट के लेटरल साइड में लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है. इट इंक्रीजेज द गर्थ और थिकनेस, यानी लेटरल मेरिस्टेम स्टेम या रूट के गर्थ को यानी उसके थिकनेस को इंक्रीज करता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दीज आर प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स. इंटरनोड्स इसका नाम आया इंटरकैलरी. इंटरनोड्स आर बेस ऑफ द लीव्स, यानी यह मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीव्स के बेस पर, प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स आर बेस ऑफ द लीव्स, यानी पत्तियों के इंटरनोड्स पर या बेस पर प्रेजेंट होता है. इट इंक्रीजेज द लेंथ बिटवीन द नोड्स. यह नोड्स की लंबाई को इंक्रीज करता है. सो वी कैन सी हियर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तीनों मेरिस्टेम, तीनों टिश्यूज़ के अलग अलग फंक्शन हैं. यह टिप पर प्रेजेंट रहता है, स्टेम और रूट के टिप पर प्रेजेंट है. यह स्टेम और रूट के लेटरल साइड में प्रेजेंट है और यह लीव्स के इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यू. देयर आर mainly 2 types of permanent tissue: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simplex permanent tissue कई प्रकार के होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा,
guard cells and epidermal tissues. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन parenchyma. Now we have to explain parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and these tissues. Parenchyma tissue provide the support to plants and also store food and water. यानी parenchyma जो टिश्यू होता है यह प्लांट को सपोर्ट देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा देती है, एंड आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर. और parenchyma टिश्यू में प्लांट्स के लिए फूड सब्सटेंस और वाटर स्टोर होता है. कोलेनकाइमा इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट विदाउट ब्रेकिंग. कोलेनकाइमा जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जिसकी वजह से प्लांट्स के पार्ट डिफरेंट पार्ट्स बेंड होते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे मुड़ जाते हैं. स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सभी सेल्स डेड होते हैं. ड्यू टू दिस टिश्यू प्लांट्स बिकम हार्ड. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण प्लांट्स जो होते हैं कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं. गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल टिश्यू. गार्ड सेल्स आर रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ gaseous process through stomata. Epidermal tissue forms thick bark or bark of the tree. Epidermal tissue कार्क या पेड़ों की जो छाल होती है, बार्क होता है, उसको प्रोड्यूस करता है. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. जाइलम जो कि परमानेंट टिश्यू का टाइप है, यह इसमें ट्रैकेड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं. जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट. जाइलम पौधों को वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, यानी पूरे प्लांट में जाइलम की सहायता से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. फ्लोएम इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम टिश्यू में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से होते हैं. इट ट्रांसपोर्ट्स फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम की सहायता से प्लांट्स फूड सब्सटेंसेस को लीफ से प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाते हैं. सो देयर इज़ ए पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इट in your notebook and learn it. Thank you very much.